चैप्टर नंबर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें आप सबसे पहले नोट करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ना हम ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मान लीजिए हम अगर नॉर्मली अगर मान लीजिए हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें पढ़ना क्या है उसमें। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ वहां पर ये देखते हैं कि या तो हमें किसी मैटर में अगर हम देखें तो या तो हमें सॉलिड की बात करनी होती है, या लिक्विड की बात करनी होती है, या गैस की। तो इन्हीं को हम बेसिकली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उसमें जो सॉलिड है, सॉलिड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज और गैसेस की कुछ अलग प्रॉपर्टीज। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरह से अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन लाइट के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है, जिनकी खुद की लाइट होती है, विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। जब दूसरी कोई रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों पर आती है। जैसे हम ये बात करें कि अगर अगर मान लीजिए हम बात करते हैं किसी ट्यूबलाइट की या किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को जब हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर उसकी खुद की रोशनी होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब खुद अपनी रोशनी जो है वो देता है। ठीक है, तो वो तो हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर हम किसी की भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करते हैं, तो अगर अंधेरा हो रखा है रूम में, मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठे हुए हो, तो आप मुझे देख नहीं सकते, मैं आपको नहीं देख सकता। उसका रीजन क्या है? कि जो रोशनी है, रोशनी मैं खुद एमिट नहीं करता हूँ। अगर मैं एमिट कर रहा होता रोशनी तो आप मेरे को देख सकते। तो अब क्या है कि रोशनी के लिए हम क्या करते हैं, या तो ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी है वो हम रूम में ऑन कर देते हैं। उसको ऑन करने के बाद में हम ये देखते हैं कि वहां से जो रोशनी हमारी बॉडी के ऊपर पड़ी, वो रोशनी, लाइट हमारे ऊपर पड़ी और हमारी बॉडी पर टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में गई। तो तब आप मेरे को देखने की पोजीशन में आ सके। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो दूसरी किसी ऑब्जेक्ट से पड़ने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो नोट करें आप, द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, द ऑब्जेक्ट्स लाइक द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, comma, other stars, electric bulb, objects like sun, comma, other stars, comma, electric bulbs, electric bulbs, comma, tube light, torch, candle, tube light, torch, candle, tube light, torch, candle, etc., which emit their own light, are called luminous objects. फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स।
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या है? Those objects which do not emit light themselves. Those objects which do not emit light themselves, which do not emit light themselves, but only reflect or scatter the light, but only reflect or but only reflect or scatter the light, but only reflect or scatter the light which falls on them are called, which falls on them are called non-luminous objects. Are called non-luminous objects. Example, example, fan, chair, table, book, trees, fan, comma, chair, comma, table, comma, book, comma, trees, comma, human beings, animals, सर मून। etc. हाँ जी, कुछ बोल रहे? सर मून भी एक एग्जांपल है। आवाज ना थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, समझ में नहीं आया, दोबारा बोलोगे प्लीज? सर मून भी एक एग्जांपल है, मून। एल्यूमिनियम? हाँ, मून मून। बोला? अच्छा मून, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ मून भी एक एग्जांपल है, क्योंकि मून में खुद की रोशनी नहीं होती, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मून भी एक एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट में नोट करें, नेचर ऑफ लाइट लिखेंगे, देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। इसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट,
वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकंड लिखेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकंड हो गया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। फिर लिखें अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, हेडिंग डालेंगे वेव थ्योरी। According to wave theory, light consists of electromagnetic waves light consists of according to wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium, which do not require a material medium, like solid, liquid or gas for their propagation. Like solid, comma, liquid or gas, solid, liquid or gas for their propagation. Like solid, liquid or gas for their propagation. फुल स्टॉप। अभी मैं समझाता हूँ, पहले आप नोट करें। तो ये तो वेव थ्योरी हो गया। वेव थ्योरी के बाद में नेक्स्ट देखेंगे पार्टिकल थ्योरी। नेक्स्ट लिखेंगे पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी में लिखें अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ according to particle theory light according to particle theory light is composed of particles particle theory light is composed of according to particle theory light is composed of particles which travel in a straight line at a very high speed, which travel
in a straight line which travel in a straight line at a very high speed, which travel in a straight line at a very high speed, full stop. The elementary particle that defines light the elementary particle that defines light is the elementary particle that defines light is called photon, is called the photon, is called the photon. अब देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा कि दो तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइट के बेसिस पर, लाइट के कंटेक्स्ट में अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स की खुद की ही कुछ ना कुछ लाइट होती है। तो द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल एक्सेट्रा विच एमिट देयर ओन लाइट, जिनके अंदर खुद की ही अपनी लाइट होती है, उसको वो एमिट करते हैं, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद आता है जी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, those objects which do not emit light themselves but only reflect or scatter the light which falls on them, जो किसी भी जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जो क्या करते हैं कि जो उनके ऊपर लाइट पड़ी उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, या स्कैटर करने का मतलब क्या है, उस लाइट को फैला देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या हो गया, फैन, चेयर, टेबल, बुक, ट्रीज, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं जब तक रोशनी नहीं पड़ेगी इनके ऊपर, जब तक किसी और सोर्स की लाइट इन पर नहीं पड़ेगी, तब तक लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर मेरी आंखों में नहीं आएगी, तब तक मैं इनको देख नहीं सकता। तो ये सारे कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम ये कहते हैं कि लाइट क्या है ना। लाइट को देखेंगे तो लाइट जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करी जाती है। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर जो है वो दो तरीके से डिफाइन करा जाता है। एक तो कहा जाता है बेटा वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और एक होती है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है, ऐसी वेव्स, वेव्स का मतलब वो जो तरंगे होती हैं, ऐसी वेव्स, लहर जो होती हैं, बिल्कुल ऐसी जो लहर होती हैं जो जिनमें इलेक्ट्रिक रेडिएशंस भी होती हैं और मैग्नेटिक रेडिएशंस भी होती हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होगा और उसके अंदर मैग्नेटिज्म भी होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से मिलकर बनती है क्या, लाइट। तो ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि लाइट जो है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी तरीके का मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड भी नहीं चाहिए, लिक्विड भी नहीं चाहिए, गैस भी नहीं चाहिए, वो किसी भी मीडियम में क्या वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस। बाकी बच्चे बताएं, अमन, यस सर। आशुतोष, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल यस थ्योरी ऑफ सर। लाइट की। हाँ जी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट है, मतलब ये दूसरी थ्योरी है जो लाइट को डिफाइन करती है कि लाइट क्या होती है, कि ये छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बनती है लाइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। वो पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, वो डेविएट नहीं करते, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई स्पीड। उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि आप खुद देखते हैं कि सन जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है हम लोगों से, सन जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, और जैसे ही सनराइज होता है तुरंत मेरे को सन दिखाई दे जाता है, यानी कि वहां से जो लाइट निकली वो तुरंत हमारी आंखों में, गुड इवनिंग, वो तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाती है।
तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड पर ट्रेवल करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। अच्छा, एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज कॉल्ड द फोटोन। जैसे हम सॉलिड की बात करते हैं, या अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की ही बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, गैस के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो वो जो छोटे छोटे सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। ऐसे ही हम ये कहेंगे कि अगर मैं एक ग्लास वाटर की बात करूं तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटी ड्रॉप्स हैं पानी की, उन छोटी छोटी ड्रॉप्स जो हैं वो भी वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हमने कंबाइन कर दिया तो पानी की एक बूंद बन गई, और उन छोटी छोटी ड्रॉप्स को हमने कंबाइन कर दिया तो पूरा वन ग्लास फुल ऑफ वाटर बन गया। ठीक है, तो वो सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल। इसी तरह से जो लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम बोल देते हैं फोटोन। समझ गए, सभी को क्लियर है? इतना यस सभी को सर। क्लियर है, बता दीजिए। हाँ, चलिए जी। उसके बाद यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी में हेडिंग डालें, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी में। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light when it falls on a smooth and polished, the bouncing back of light when it falls on a smooth and polished surface is called a reflection of light, is called reflection of light। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए बस आज के लिए, बाकी कल कराता हूँ कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही करेंगे सर।